नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आरएबी टाइम्स। इस वक्त देश के जख्म फिर ताजा है। कश्मीर की वादियों में एक बार फिर आतंक ने खून बहाया और इस बार निशाना बने निहत्थे मासूम लोग। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने एक बार फिर देश को झकझोर कर रख दिया है। इस हमले के बाद पूरे देश में गुस्से की लहर है। हर तरफ से आतंक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है। इसी बीच एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने पाकिस्तान और भारत विरोधी ताकतों पर सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि अब समय आ गया है कि भारत विरोधी शक्तियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। ओवैसी ने अपने तीखे लहजे में पाकिस्तान को नाकाम राष्ट्र बताया और कहा कि आतंक के खिलाफ अब आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। ओवैसी ने ये बातें बिहार के किशनगंज जिले के बहादुरगंज में एक सभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने साफ कहा कि ये ताकतें भारत को चैन से रहने नहीं देना चाहती, लेकिन अब समय सहन करने का समय नहीं रहा। उन्होंने दो टूक कहा, अब समय आ गया है कि इन भारत विरोधी ताकतों को उनकी ही भाषा में जवाब दिया जाए। हम हर बार सहनशील बने रहे, ये मुमकिन नहीं। अब भारत को एकजुट होकर आतंक को खत्म करना होगा। ओवैसी की टिप्पणी ऐसे समय में आई जब पूरा देश पहलगाम हमले में गुस्से से है और पाकिस्तान पर सख्त कार्रवाई की मांग हो रही है। इस हमले के बाद भारत की तमाम राजनीतिक पार्टियों ने एक स्वर में सरकार को समर्थन देने की बात कही। हर किसी ने आतंक के खिलाफ एकजुटता दिखाई है और इसी कड़ी एआईएमएम ने भी खुलकर सामने आए हैं। ओवैसी ने आतंकी जवाब नहीं दिया, मुंहतोड़ जवाब चाहिए और अब इसे हमेशा के लिए खत्म करने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि अब कोई भी देश भारत की एकता को चुनौती न दे, क्योंकि जब जब भारत पर हमला होता है तब तब भारत के लोग अपने मतभेद बुलाकर एकजुट हो जाते हैं और दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। ओवैसी ने अपने भाषण में सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बांग्लादेश पर भी निशाना साधा। उन्होंने बांग्लादेश के उस रिटायर्ड सैन्य अधिकारी को करारा जवाब दिया जिसने हाल ही में बयान दिया था कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो बांग्लादेश को भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर कब्जा करना लेना चाहिए। ओवैसी ने इस बयान को कड़ी निंदा करते हुए कहा कि ये बातें बेबुनियाद हैं और बकवास है। उन्होंने बांग्लादेश को याद दिलाया कि जिस देश को तुमने हासिल किया है उसमें भारत की अहम भूमिका रही है, ऐसे में भारत पर उंगली उठाना कृतज्ञता है। जी हाँ, ओवैसी ने दो टूक कहा कि पाकिस्तान को अब एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में वापस डाला जाए। उन्होंने कहा कि जो लोग पाकिस्तान में बैठकर भारत के खिलाफ जाहिर उगलते हैं उन्हें अब आईना देखना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान अपने देश में आतंक को पालता है और भारत के खिलाफ नफरत फैलाने वाले बयान देता है, लेकिन भारत से डरने वाला नहीं है। जो भी मिसाइल है टेस्ट कर लो, लेकिन याद रखना कि भारत तुमसे ज्यादा ताकतवर है और रहेगा। ये शब्द ओवैसी के थे जो इस बार आतंक के खिलाफ एक मुखर और आक्रामक नेता की भूमिका में नजर आते जा रहे हैं। जी हाँ, गौरतलब है कि पहलगाम में हुए इस आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। निर्दोष लोगों की हत्या के बाद से देश का खून खौल रहा है और ये पहली बार नहीं है जब जम्मू कश्मीर की वादियों में आतंक ने हमला बोला हो। सवाल उठता है कि आखिर कब तक हम सिर्फ शोक मनाते रहेंगे, कब तक हम कड़ी निंदा करते रहेंगे और कब तक देश के निर्दोष नागरिक आतंक का शिकार बनते रहेंगे। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए आरएबी टाइम्स के साथ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।